भारत के लोगों, आज तुम्हें तुम्हारी और तुम्हारे नेताओं की सच्चाई बताऊंगा। इसलिए दिल थाम कर बैठो, अपनी भावनाओं को रोककर सिर्फ सुनो और वीडियो पूरी देखो। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पार्टियां कैसे चलती है तथा इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। प्रत्येक पार्टी में उस पार्टी को चलाने के लिए एक प्रमुख होता है, जिसे अध्यक्ष कहते हैं। ये अध्यक्ष पद पार्टी का सबसे बड़ा पद होता है। जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं तथा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी हैं। अध्यक्ष के अलावा उस पार्टी का राज्य का सबसे प्रमुख राज्य अध्यक्ष तथा जिले में जिला अध्यक्ष होता है। इसी प्रकार प्रत्येक पार्टी में अध्यक्ष के अलावा महासचिव तथा कोषाध्यक्ष भी होते हैं। प्रत्येक पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए उस क्षेत्र के उम्मीदवार को टिकट देती है। ये टिकट किसी खास व्यक्ति को ही दी जाती है। ये खास व्यक्ति कौन होता है? जिसका उस क्षेत्र में प्रभाव अधिक हो तथा वो पार्टी को सहायता दे सके। अब ये पार्टी को सहायता कैसे देते हैं? एक्चुअल में ये पार्टी को सहायता देते नहीं, बल्कि पार्टियां इनसे ले लेती है। पार्टियां इनको टिकट ही तब देती है जब ये पार्टी को मोटा रकम देते हैं, जैसे 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। अब आप जरा सोचो, जब ये चुनाव जीत जाएंगे तो क्या वो विकास करेंगे? नहीं, विकास खाली पन्नों में होगा, जमीन पर नहीं। ये सबसे पहले देश के खजाने से वो रकम वसूलेंगे जिसे वो टिकट खरीदने में लगाए थे। लेकिन ये वहीं तक नहीं रुकते। ये देश के खजाने से इतना लूटते हैं जिससे कि वो अगले 3 से 4 बार दोबारा टिकट खरीद सकें। किसी भी पार्टी का ये एक पहलू था। अब दूसरा पहलू देखते हैं। सभी पार्टियां चुनाव से 2 वर्ष पहले से ही चुनाव प्रचार करने लगती है। इस प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। करोड़ों रुपए कहां से आते हैं? ये करोड़ों रुपए पार्टियों को चंदे के रूप में प्राप्त होता है। ये चंदा बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं। लेकिन ये देती क्यों है? क्योंकि जब उस पार्टी की सरकार होगी तब वे अपने पक्ष में नीतियां बनवाएंगे। देश के संसाधनों को, जो आम जनता का है, सरकार आपसे छीनकर उन कंपनियों को कौड़ियों के भाव में दे देगी और आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि विकास हो रहा है। अब जरा सोचो, ये पार्टियां किसके लिए काम करेंगे? आपके लिए या उन चंदा देने वाली कंपनियों के लिए? आइए अब देखते हैं कि ये नेता लोग संसद में क्या चर्चा करते हैं। संसद में एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं तथा दूसरी तरफ विपक्ष के लोग बैठते हैं। जब सदन चलता है तो ये सिर्फ एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और एक दूसरे को गलत ठहराने में लगे रहते हैं। ये सभी ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि ये जनता के लिए बोल रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ये अपनी पार्टियों, अपने चाहने वाले तथा अपने लिए उस सदन में बोलते हैं। आप जरा सोचिए, आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता सस्ती वस्तुएं चाहता है। सस्ती दवाएं, सस्ती इलाज, सस्ती तथा अच्छी पढ़ाई, सुरक्षा, साफ हवा, साफ भोजन तथा साफ शहर और गांव चाहता है। आपने संसद में कब सुनी कि विभिन्न प्रदेशों की पुलिस करप्ट है? सामान्य रोजमर्रा की वस्तुएं प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा है। प्राइवेट अस्पतालों में मनमानी वसूली होती है। बताओ कब सुनी? सुनी भी होगी तो बहुत कम, वो भी जो पार्टी विपक्ष में बैठी होगी उसी से सुनी होगी। तो क्या आपने सत्ता पक्ष पार्टी को सिर्फ मलाई खाने के लिए भेजा है? लेकिन विडंबना यही है कि जो पार्टी आज विपक्ष में है, वही जब कल सत्ता में होगी तो वो भी सेम हरकतें करेंगी। यही कारण है कि आज तक हमारा देश विकसित नहीं बन पाया। जब किसी देश का नेता भ्रष्ट होता है तो उस देश के अधिकारी भी भ्रष्ट हो जाते हैं। अधिकारियों के भ्रष्ट होने पर शासन व्यवस्था कमजोर हो जाती है। शासन व्यवस्था कमजोर होने पर उस देश में रेप, हत्या, घूसखोरी तथा पुलिस आदि ही चोर डाकू बन जाते हैं तथा उसी समय विदेशी ताकतों को भी हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। ये ताकतें देश में दंगे कराती हैं तथा एक समय ऐसा आता है जब देश गृह युद्ध के चपेट में आ जाता है और इसका खामियाजा आम लोग भुगतते हैं, जो आज किसी न किसी पार्टी को अपना बाप बनाकर बैठे हैं और उनके गलत कार्यों में चुप रहते हैं।
देश के लोगों जागो और देखो, ये जो नेता और बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनके घर तथा संपत्ति भारत में कम तथा विदेशों में ज्यादा है। जब ये भारत में रहते हैं तो विदेशों में घर क्यों? क्या इन्हें ही भारत असुरक्षित लगता है? आप जिन्हें नेता कहते हैं उन्हें तो जान लिया। अब असली नेता कौन है सुनो। नेता शब्द का अर्थ है नेतृत्व, अर्थात जो नेतृत्व करना जानता है। और नेतृत्व सही दिशा में होना चाहिए, न कि गलत दिशा में। यदि समाज गलत दिशा में जा रहा है तो उसे सही दिशा में लाना नेता का काम होता है। लेकिन विडंबना है कि आज के नेता जातिगत भेदभाव, कट्टरता जैसी कुरीतियों से युक्त समाज को उसी में और धकेल देते हैं, जिससे अनपढ़ समाज खुश भी हो जाता है और वे उसी समाज के नेता बन जाते हैं। कैसे पहचाने कि आपका नेता असली है? जब संसद में फालतू के बहसबाजी छोड़कर जनता के असली मुद्दे उठने लगे तो समझना नेता ठीक है। जब देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी हो जाए, पूरे देश की जनता को सस्ती शिक्षा एवं अच्छी शिक्षा मिलने लगे तथा प्राइवेट और कारपोरेट स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों पर ताला लगने लगे तो समझना नेता ठीक है। जब देश के नेता अपने बच्चों को भी अपने ही देश में पढ़ाने लगे, जब नेताओं तथा अधिकारियों के बंगले विदेशों में न मिले, जब नेताओं के बच्चे देश की नागरिकता न त्यागे तो समझना नेता ठीक है। जब नेता अपनी पार्टियों की रैलियों में न्यूनतम खर्चा करे तथा लिए जाने वाले चंदे को उजागर करे तो समझना नेता ठीक है। जब देश की जनता को रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती लगने लगे तो समझना नेता ठीक है। जब आम जनता प्राइवेट अस्पतालों में जाने के बजाय सरकारी अस्पतालों में जाने लगे तथा वहां से संतुष्ट होकर लौटे तो समझना नेता ठीक है। जब देश में सभी कोने तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें हो तथा उन पर जाम न लगे तो समझना नेता ठीक है। जब देश के नेता आम जनता के बीच बिना किसी गार्ड के तथा बिना भय के रहने लगे तथा जब सड़कों पर बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट के चलने लगे तो समझना नेता ठीक है। जब देश की हवा साफ हो, जल पीने योग्य हो, शहर गांव प्रदूषित न हो तो समझना नेता ठीक है। जब विभिन्न जानवर जंगलों से निकलकर शहरों एवं गांवों में आतंक मचाते हुए तथा सड़कों पर मरे हुए न मिले तो समझना नेता ठीक है। जब देश को विदेशी ताकतों के सामने झुकने की आवश्यकता न पड़े तथा नागरिकों को अपने ही देश में रहकर काम करना श्रेष्ठ लगने लगे तो समझना नेता ठीक है। जब देश की आम जनता के पास देश का अधिकतर धन हो तथा स्त्री पुरुष में भी संपत्ति का अधिक अंतर न हो तो समझना नेता ठीक है। लेकिन एक विडंबना है, लोकतंत्र में नेता को जनता चुनती है। जब जनता अनपढ़ होगी तो नेता कैसे ठीक होगा? इससे बड़ी विडंबना यह है कि जनता को जगाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है और शिक्षा स्कूलों में मिलती है और स्कूल ये नेता ही बनाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? इसी स्थिति में दो उपाय है। पहला, कोई आपको बता दे कि कुछ गड़बड़ है और एक क्रांति हो जाए। दूसरा, भूख। जब भूख यहां तक पहुंच जाए कि मरने की नौबत आ जाए, तब वो व्यक्ति मरने से पहले कुछ करेगा और शायद वो हिंसायुक्त क्रांति हो सकती है। लेकिन भारत में इस समय दोनों में से कोई परिस्थिति नहीं है। ऐसे में भारत की आम जनता करे क्या? भारत की जनता को सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देने के बजाय अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद और प्रधान के द्वारा हो रहे गलत कार्यों का विरोध करना चाहिए। आज के समय में लगभग सभी के पास स्मार्टफोन है, तो अपने क्षेत्र में बन रहे घटिया सड़कों, नालियों आदि की वीडियो बनाएं एवं उन्हें एक्सपोज करें। अपने क्षेत्र में योग्य नेता चुनें, लगातार एक ही नेता को न चुनें, हर चुनाव में नेता बदलें। इससे नेताओं में सत्ता खोने का डर रहेगा, जिससे वो सही काम करेंगे। यदि आपको अपने क्षेत्र में कोई अच्छा नेता नहीं दिखता तो किसे चुनें? इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से कहूंगा। यदि आपको ढेर सांपों में से एक सांप चुनना हो तो सबसे कम जहरीले सांप को चुनना श्रेष्ठ होता है। अंत में नेताओं से यही कहूंगा, ये जो तुम देश के साथ छुप छुप कर गद्दारी कर रहे हो, किसके लिए? जरा सोचो। ये जो तुम
जिसके लिए कर रहे हो वो तुम्हें क्या दे देंगे? अंत में तुम मर जाओगे और तुम उनके द्वारा ही भुला दिए जाओगे, क्योंकि एक दिन वो भी मर जाएंगे। लेकिन यदि तुम देश के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा याद किए जाओगे, क्योंकि देश कभी नहीं मरता और भारत तो कभी नहीं। इस वीडियो का